सबसे पहले क्या होता है कि जो भी ब्राह्मण समाज में जो बच्चे जन्म होते हैं तो उनको एक जनेऊ संस्कार दिया जाता है मुंडन के बाद। उसके बाद वो हर एक ज़िंदगी में अनवरत उसका ज़रूरत होता है। तो ऐसा है कि हम लोग के अभी गांव में भी हमसे बड़े बड़े भाई लोग भी हैं, उनको भी जनेऊ गठियाना या फिर उसका मंत्र उसके बारे में कुछ नहीं आता है। बस उपनयन हो गया है तो अपना मुश्किल से जनेऊ पहन लेते हैं, उतना ही। तो मंदिर जो हम लोग का बना है, इसके पीछे जो जितना भी ब्राह्मणत्व का या फिर जितना हिंदुत्व का वो है, वो बारी बारी से एक एक करके आगे बढ़ाना है। जिसमें अभी ब्राह्मण के लिए जो बच्चों के लिए उनको जनेऊ गठियाने का भी वो नहीं है, तो प्रशिक्षण आज से शुरू किया गया है। वो पूरा कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ। तो ये पहला है। कहीं पे भी हम यदि सत्यनारायण भगवान का पूजा के लिए बैठते हैं तो बोलता है कि पहले जनेऊ गठियाइए, जो जनेऊ गठिया के, तो वो पहला आज का अध्याय। हमारा नाम सुमित कुमार झा। क्या नाम है आपका? महेश कुमार झा। आपका नाम? प्रशांत कुमार झा। आपका नाम? निशांत कुमार झा। आपका नाम? रोशन झा। जनेऊ गठियाना खोलना जो पहला स्टेज कहते हैं, मतलब जब हम जनेऊ ब्राह्मण का जो जनेऊ धारण करते हैं उपनयन के बाद, उस समय तो सिखाया जाता है, लेकिन सिखाने के ऐसा होता है कि उस समय पूरी तरह कोई सीख नहीं पाता है। जब प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं। तो जैसे उपनयन या शादी, सपोज शादी भी होता है तो हम लोगों को शादी तक जो जनेऊ का जरूरत पड़ता है, तो एक दूसरे पे डिपेंड, जैसे चाचा हुए, बाबा हुए या और कोई हमसे श्रेष्ठ, उनको पकड़ना पड़ता है कि हमें जनेऊ गठिया दीजिए, थोड़ा मंत्रा दीजिए, हम पहनेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, तो कहते हैं नहीं एखन नहीं है तो बाद में ये चीज़ भोज तो कैल कॉल है। तो हम लोगों को बड़ा निराश होता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। सपोज अब मैथमेटिक्स अगर कोई पढ़ाता है, कोई मैथमेटिक्स का उसको फॉर्मूला और मतलब हल नहीं कर पाएंगे कोई सवाल, तो क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए हम पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम बच्चों को या हमारे छोटा भाई है या आने वाले जिसका उपनयन हो जाएगा, उन सभी को, बड़े छोटे सभी को हम ये सिखाएंगे। क्या आप सीखने के बाद आप दूसरे को सिखाएंगे? या हम भी सिखाएंगे दूसरे को। जो गुरुदेव भगवान निश्चलानंद सरस्वती हैं महाराज जी का एक सोच है कि यहाँ से एक मतलब ऊर्जा का संचार शुरू हो। जो चीज़ हम खोते जा रहे हैं उसको धीरे धीरे हमको पकड़ना है। गुरुकुल को, हर एक चीज़ को, जो पौराणिक सनातन सिद्धांत के थ्रू जो चलता था, जैसा हम लोग जीते थे, जीवन यापन करते थे, उसी पे पुनः आने का जितना भी प्रकल्प है वो गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत ये हरपुर बक्सी टोल जगत गुरु शंकराचार्य जी के अवतरण स्थल पर हम हैं, और ये मंदिर है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्वामी करपात्री जी जयंती मनाया जा रहा है। स्वामी करपात्री जी कौन थे, इनके विषय में यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट के जो यहाँ सचिव हैं उनसे हम बात करेंगे। दीदी, स्वामी करपात्री जी जयंती जो समारोह मनाया जा रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वामी करपात्री जी कौन थे? धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, जिनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था, संन्यास का नाम, उनको अभिनव शंकर के रूप में वो पूजित है, वो साक्षात शंकर के रूप में। और यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि उनके जितना बड़ा उद्भट विद्वान भारतवर्ष में कोई नहीं हुआ। उनके अब कितने ग्रंथ हैं जो विश्व प्रचलित हैं, और उनके सबसे बड़े कृपा पात्र अद्वितीय शिष्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर हैं, जिनकी जन्मभूमि में हम आप अभी बात कर रहे हैं। तो वो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं, अतः हम लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य आज जितने बड़े गुरु हैं उतने बड़े शिष्य भी हैं, क्योंकि आज भी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के छोड़े हुए कार्यों को वो आज वो अहर्निश परिश्रम कर पूर्ण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब धर्म सम्राट का शरीर पूरा हो रहा था, उस समय उन्होंने सबसे योग्यतम शिष्य के रूप में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज को चयनित किया, उन्हें प्रशिक्षित किया, और उन्होंने यह कहा कि जो कुछ मैंने अध्यात्म विद्या, जो ज्ञान तुम्हें दिया सो दिया, और जो नहीं दे सका रुग्ण शरीर के कारण, मैं प्रार्थना करता हूँ वो तुम्हें वैसे ही प्राप्त हो जाए। तो गुरुदेव आज भी विह्वल होकर कहते हैं कि मैंने मांगा था अपने गुरु से कण भर, उन्होंने दिया मुझे मन भर। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, अलौकिक महापुरुष,
धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, उनकी जयंती आज जगतगुरु शंकराचार्य की संस्था पूरे भारत नेपाल में हर स्थल पर मना रही है। उसी क्रम में आज गुरुदेव की जन्मभूमि में हम भी उनके दिन को, उनकी जयंती को यहाँ मना रहे हैं और उनके जयंती को एक ऐसा संदेश देने का हम लोगों ने प्रण लिया कि जो ब्राह्मणत्व लुप्त हो रहा है, ब्राह्मणों का संस्कार लुप्त हो रहा है, उस लुप्त संस्कार को पुनः जागृत करके बचाने के लिए आजकल की जो युवा है, जो इस सोशल मीडिया के युग में वो जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उन्हें न यह पता है कि कैसे यज्ञोपवीत बनाया जाता है, कैसे मंत्र उसका पढ़ा जाता है, कैसे धारण किया जाता है, उसका क्या महत्व है, ये सारे ज्ञान विलुप्त हो रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर उसी कार्यशाला का आयोजन किया। हमारे पास अभी 5 होनहार युवा यहाँ थे जिन्होंने अभी इसका प्रशिक्षण लिया है कि कैसे हम यज्ञोपवीत को बनाएं। 5 प्रशिक्षक यहाँ थे जिन्होंने सिखाया है सबको। श्री मोहन झा जी, श्री विनय कुमार झा जी, श्री संजीव झा, श्री मनीष झा, श्री गणनाथ जी, श्री अरुण झा जी, सभी प्रशिक्षक थे। और हमारे छात्र के रूप में जो आज जिन्होंने प्रशिक्षण ग्रहण किया है वो आपके सामने सभी आज आपको दिख रहे हैं, जनेऊ में खड़े हैं। और इन लोगों ने बहुत ही उत्साह से सीखा है और आज यह भी प्रण लिया है कि अपने साथ आज जो हम लोग सीख के गए हैं ऐसे ही और 5 युवा को सिखाकर हम लेकर अभी अगले कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। तो इस कार्यक्रम का यह महत्व है और यह 2 सत्र में है। अभी तो आपने देखा यह संस्कार कार्यशाला था हमारे इन बच्चों के लिए, ब्राह्मण युवाओं के लिए। एक संस्कार पाठशाला यहाँ चलाते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित है। प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी देंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और वो बच्चे भी बहुत अच्छे से संस्कारित होकर अपने परिवेश का, मंदिर का ध्यान रख रहे हैं। और ये संस्कार पाठशाला जो है ये मनसा देवी मंदिर परिसर में क्या प्रतिदिन? हाँ, बिल्कुल रहता है। जब बीच बीच में मैं यहाँ उपस्थित रहती हूँ तो मैं भी रहती हूँ। वैसे श्री विनय कुमार झा जी हैं जिनके ऊपर यह दायित्व है कि संध्या काल वो रोज़ उन बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ नीति शिक्षा देते हैं, कुछ उनको उनके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, उन बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा भी दी जाती है कि कैसे आप अपने परिसर को साफ रखिए, कहीं गंदगी है उसे कैसे साफ रखना है, यह सब का भी प्रशिक्षण होता है। मंदिर में आकर मंदिर की सफाई भी वो करते हैं। अतः यह हम देख पा रहे हैं कि ये बच्चे बड़े ही कुशलता से संस्कारित हो रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट हैं, उनका जयंती किस प्रकार से मना रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि संस्कार पाठशाला का भी आयोजन किया गया है जो प्रतिदिन यहाँ पर जो मनसा देवी मंदिर परिसर में होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।